प्लम्बर ट्रेड का है, ट्रेडमैन का 2016 का पेपर है। इसमें 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अधिक समय नहीं लेंगे। पहला प्रश्न ये है कि इसको हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे। वाई वाटर सील इन द रिक्वायर्ड इन ए ट्रैप। ट्रैप में वाटर सील की आवश्यकता क्यों होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टू अलाउ द पैसेज ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर। बी में दिया गया है टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर। सी दिया गया है टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ फॉल गैसेस फ्रॉम द ड्रेन। एंड लास्ट वन है टू ब्लॉक द सॉइल पैसेज। इसका सही आंसर होगा आपका टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ फॉल गैसेस। नेक्स्ट है रोटेरी पंप क्या है? रोटेरी पंप जो है ना आपका डिस्प्लेसमेंट टाइप का एक पंप है, और इनके आपको विद सॉल्यूशन के अगर दिखाया जाए तो आपका हो जाएगा रोटेरी पंप क्या है। जैसे मान लीजिए एक स्लाइड दिया गया है, इसमें जो प्रिवेंटर होता है, जो प्रिवेंटर जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है, तो जो फॉल गैसेस होती हैं वो फॉल गैसेस क्या है? फॉल गैसेस का मतलब हो गया कि जो स्मेलिंग टाइप की जो गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया है, तो इस प्रकार की जो है गैसेस रहती हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रोटेरी पंप क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आपको मालूम है, न्यूमेटिक टाइप के पंप के बारे में आपको मालूम है, हैंड ऑपरेटेड पंप के बारे में आपको मालूम है जो गांव में हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद में ये दिया गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इसको मतलब जो है डीपली जानने के लिए हम इस स्लाइड पे देखते हैं। इसमें दिया गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप क्या होता है, यह फिगर आपके सामने दिया गया है। ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड बाय द ट्रैपिंग ए फिक्सड अमाउंट। अब जो फिक्सड अमाउंट जो होता है वो क्या करता है, इनटू ए कैविटी द रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी टू मैकेनिकल मीन्स। एक पूरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि प्रेशर को बढ़ाता है, किसमें फ्लूइड के प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये एक हो गया है अपना डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप। और इसमें दिया गया है कि आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, न्यूमेटिक टाइप का पंप। तो जो रोटेरी पंप है अपना वो डिस्प्लेसमेंट टाइप का एक पंप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स कॉज्ड वाटर, यानी कि जो पानी में जो मिनरल का कार्ड होता है, जो उपस्थिति होती है मिनरल्स की, वो किसके कार्ड होती है? तो वो आपकी होती है हार्डनेस के कार्ड होती है। किसके कार्ड होती है? हार्डनेस के कार्ड होती है। तो ये हार्डनेस क्या है? हार्डनेस को आसानी से समझने के लिए हमको स्लाइड का सहारा लेना पड़ेगा। और स्लाइड ये कह रही है कि जो हार्डनेस होती है पानी के अंदर में, वो हम मतलब जो है उसको पानी जो हार्ड रहता है उसको कपड़े धोने में मतलब उसको इस्तेमाल करेंगे तो उतना मतलब उसका जो प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन यही पानी अगर हार्डनेस वाला पानी अगर हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं तो मे भी हो सकता है कि वो मतलब नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन ये जो, क्योंकि इसमें ना ये फिर आयरन रहता है, लोहा रहता है, मैग्नीशियम रहती है, कैल्शियम रहता है, सारे जो ये केमिकल्स हैं या जो भी मतलब जो ये आयन वगैरह है, ये पानी को हार्ड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, कि जो मतलब घरेलू पानी होता है उसमें पानी की जो टर्बिडिटी होती है वो कितनी होती है? तो वो हमारी टर्बिडिटी होती है 5 से 10 ppm। अभी सवाल ये उठता है कि ये ppm क्या है? तो ppm सबको मालूम है। ppm का मतलब होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन। अभी इसको कैसे समझा जाए, हम इस स्लाइड में देखते हैं। अभी ये टर्बिडिटी के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं कि टर्बिडिटी क्या होता है। एक डिग्री ऑफ मेजरमेंट होता है काहेगा वाटर का। वाटर लूजेस जो होता है, जो इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है वो मतलब पानी में जो उपस्थित होता है, एक पानी साफ़ है तो उसकी लो टर्बिडिटी हो गई है, पानी थोड़ा गंदा है तो उसकी हाई टर्बिडिटी हो गई है। तो बिकॉज ऑफ टर्बिडिटी जो पानी की जो सादृश्यता है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद में टीडीएस जो हमारे उसमें पीपीएम में होता है, पीपीएम को हम टीडीएस में मापते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पानी में क्लोरीन डाला हुआ है और
उस क्लोरीन की मात्रा को जांचने के लिए हमको जो है पीपीएम ज्ञात करना होता है। जैसे मान लीजिए 0 से 50 के बीच में अगर है तो ये बोला जाता है ये पानी जो है पीने लायक है, मतलब इसको आरओ में या माइक्रो फिल्ट्रेशन के माध्यम से या डिसइंस्टॉलेशन के माध्यम से मतलब इसको हम जो है सही कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हमारा पीपीएम 400 के नियर आउट है, यानी कि 180 से लेकर के और 320 तक का जो एक रहता है वो एवरेज टाइप वाटर रहता है, ठीक है। तो ये एक मतलब सीक्वेंस दिया गया है। तो टीडीएस का मतलब हो गया है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, इसको आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। और पीपीएम का मतलब हो गया हमारा पार्ट्स पर मिलियन। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि द ग्रेविटी सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड ऑन, यानी कि जो पानी का जो वाटर मतलब पानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्रेविटी सिस्टम होता है वो किस पे निर्भर करता है। तो ये हमारा निर्भर करता है आपका हाइट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमको जो है स्लाइड की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे साइज ऑफ पाइप हो गया है, साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टैंक हो गया है, लोकेशन ऑफ वाल्व हो गए हैं। तो जो ग्रेविटी सिस्टम होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए हमारा जितनी ऊंचाई पे हमारा टैंक रहेगा या जितनी ऊंचाई पे हमारा जो है ओवरहेड टैंक रहेगा, तो वो जितना नीचे पानी मतलब जितना ऊंचाई में रहेगा उतना पानी का फ्लो क्या होगा, तेज होगा, उतना ही मतलब जो उसका ग्रेविटी सिस्टम तेज होगा। तो ग्रेविटी सिस्टम का भी फार्मूला आपको मालूम होगा, G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है स्टैंड पाइप्स आर प्रोवाइडेड एट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो स्टैंड पाइप्स होते हैं वो मतलब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो क्या किस पे मतलब जो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट में होते हैं, या फिर लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में होते हैं, या फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होते हैं, या फिर डेड एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होते हैं। ये डेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है इसको समझ लेते हैं। डेड एंड सिस्टम, अभी जैसे हम लोगों ने ये टीडीएस के बारे में मतलब जानकारी ली है, इसी तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो सही है। तो डेड एंड सिस्टम का मतलब क्या होता है, फिगर में आप देख सकते हैं कि एक ही मेन पाइपलाइन है, उसी मेन पाइपलाइन से जो है एक डिस्चार्ज दिया गया है, एक मैन सब मैन दिया गया है, कट ऑफ वाल्व भी दिए गए हैं। तो यह एक सूटेबल मतलब जो है होता है, जैसे जो टाउन्स होते हैं पुराने कस्बे टाइप के या फिर मतलब सिटी टाइप के होते हैं, तो उनमें ये डिफरेंट पैटर्न होते हैं। इसको डेड एंड भी बोलते हैं या फिर जो है ट्री सिस्टम बोलते हैं। और ये जो सिस्टम प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं, रेडियल सिस्टम हो गया है, रिंग सिस्टम हो गया है, ट्री सिस्टम हो गया है, डेड एंड सिस्टम हो गया है। तो इस प्रकार से मतलब जो है ये डेड एंड सिस्टम काम करता है, जो कि गाँव के कस्बे के शहर के में जो हम वाटर लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको हम डेड एंड सिस्टम बोलते हैं। अक्सर कर ये गाँव में हमको देखने को, गाँव कस्बे में हमको देखने को मिल जाता है। शहरों में क्या होता है कि शहरों में ये रेडियल सिस्टम हो गया है, रिंग सिस्टम हो गया है, ये ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है वो पाइप लाइन में या वाटर लाइन में हमको क्या उपलब्ध करवाता है, मतलब जो है उसको प्रेशर रिलीफ वाल्व को क्यों लगाते हैं, क्यों उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, एक ऑप्शन दिया गया इंक्रीज द वाटर प्रेशर, जो कि बिल्कुल गलत है, रेगुलेट द प्रेशर ऑफ फ्लो, या रिलीफ हाई प्रेशर फ्रॉम द लाइन, या फिर डाइवर्ट द प्रेशर। तो आपका 7वें का जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब किसी लाइन में हम जब पीआरवी लगाते हैं यानी कि प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाते हैं तो हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि जो लाइन का जो प्रेशर है उसको क्या करे, उसको कंट्रोल कर सके, उसको मतलब जो है उसमें रिलीफ पहुंचा सके। तो इसलिए हम जो पीआरवी का यूज करते हैं। अभी पीआरवी वाल्व अगर आपको देखना है तो आप गूगल में सर्च करके आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रेंट क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है, किसके लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। इरिगेशन पर्पस के लिए। ये इरिगेशन पर्पस क्या है, इरिगेशन पर्पस क्या होता है कि जो खेतों में मतलब जो पौधों को जो हम पानी प्रोवाइड करवाते हैं वो इरिगेशन पर्पस हमारा हो गया। या फिर जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर जो फायर फाइटिंग पर्पस के लिए प्रोवाइड करवाते हैं हाइड्रेंट को, या फिर जो है वॉशिंग पर्पस के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8वें का आपका सी हो जाएगा, यानी कि फायर फाइटिंग पर्पस के लिए। क्या है ये फायर फाइटिंग पर्पस, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए ये अगली नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि फायर हाइड्रेंट का जो है क्या है, फायर हाइड्रेंट है क्या, एक पूरा सिस्टम क्या है फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट फायर फाइटिंग का मतलब एक बैकबोन जिसको हम बोल सकते हैं, बैकबोन है। इसमें एक जॉकी पंप काम करती है, जो कि पंप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो इस तरह से पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि कौन सा मतलब जो है कहाँ पे कौन सा हाइड्रेंट लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है इसमें आपको जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि सेल्फ क्लोजिंग वाटर टैप किसके लिए कैपेबल होते हैं? वॉश बेसिन के लिए, किचन सिंक के लिए, या फिर जो पब्लिक ड्रिंकिंग फाउंटेन के लिए, या फिर जो है बाथरूम के लिए। यहाँ बैचरूम लिखा हुआ है, बैचरूम की जगह पे बाथरूम होगा। तो आपका 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका पब्लिक ड्रिंकिंग फाउंटेन। अक्सर कर सेल्फ क्लोजिंग वाटर जो है, वाटर ट्रैप जो होते हैं वो पब्लिक ड्रिंकिंग सिस्टम में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीटिंग टूल क्या होता है? रिसीटिंग टूल जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्लीनिंग ऑफ बाल्ब के लिए, या फिर सेटिंग ऑफ बाल्ब के लिए, या फिर जो है डिसमेंटलिंग ऑफ बाल्ब के लिए, या फिर जो है लेबलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ बाल्ब के लिए। तो इसका भी सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेबलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द वाल्व सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, द नेम ऑफ एम्प्लॉयड फॉर ए फिटिंग हैविंग द लार्ज साइज ऑफ वन ऑफ एंड देन ऑन द अदर। मतलब एक सिरा उसका बड़ा रहेगा, एक सिरा छोटा रहेगा, ऐसी कौन सी फिटिंग है? तो इसमें चारों फिटिंग आपको दी गई हैं, एल्बो, रिड्यूसर, टी जॉइंट और यूनियन। तो 11 नंबर का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, यानी कि रिड्यूसर। तो रिड्यूसर क्या करता है कि इसका एक सिरा जो है बड़ा रहता है, एक जैसे 1/2 हो गया है, 1/4 हो गया, तो इस तरह से जो है आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड वाटर राइजर्स इन ए प्लम्बिंग सिस्टम। प्लम्बिंग सिस्टम में हॉट और कोल्ड वाटर को जो दूरी निश्चित की गई है पाइपलाइन की, वो कितनी की गई? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका 150 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ बेंट पाइप। बेंट पाइप क्या होता है? बेंट पाइप का स्लाइड। बेंट पाइप क्या है? आपने देखा होगा कि गांव में, शहरों में एक ही सिस्टम होता है जिसमें ड्रेन लाइन होती है और ड्रेनेज लाइन होती है। बेंट पाइप में एक ड्रेन लाइन होती है, एक ड्रेनेज पाइप लाइन होती है। तो अभी आपको हम स्लाइड दिखा रहे हैं, एक मिनट। ये देखो, ये सिस्टम आप देख रहे होंगे, ड्रेनेज बेस्ड एंड वेंट सिस्टम देख रहे हैं। तो इसमें अभी आपको यहाँ पे एक ही बेंट पाइप दिख रहा है। ये बेंट पाइप आपका जो घर से जो सॉइल वाटर हो गया है उनसे कनेक्ट है, सीधा ये जो है आपका ड्रेनेज लाइन में जुड़ा हुआ है। तो इनमें जो एयर जो पास करनी होती है, जो एयर पास करना रहता है, जैसे सीवर गैस हो गई है या फिर रूफ बेंट हो गया, एयर सप्लाई जो हो गई है, तो वो कहाँ से होती है? हमारा बेंट पाइप से होता है। जैसे मान लीजिए घरों में जो फिक्सर वगैरह लगे हुए हैं, जो आपके वाइडेट वगैरह लगे हुए हैं, उनका जो आउटलेट है, सॉइल वाटर आउटलेट सॉइल वाटर है, उसको क्या करता है, उसकी जो एयर वगैरह रहती है उसको पास करने का काम कौन करता है? बेंट पाइप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई बॉटम ऑफ द लीचिंग सेसपुल मेड वाटर टाइट। यानी कि लीचिंग सेसपुल क्या है, इसको भी समझेंगे। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब जो लीचिंग सेसपुल है वो वाटर टाइट के नीचे क्यों बनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फॉर स्टोर द इफ्लुएंट, यानी कि इफ्लुएंट को मतलब जो है स्टोर करने के लिए, या मतलब जो इफ्लुएंट गेट डिस्पर्स्ड इन द सराउंडिंग सॉइल। जो नीचे आपका सॉक पिट चेम्बर में जो नीचे सॉइल वेस्ट रहता है उसके चारों तरफ मतलब जो है इफ्लुएंट को डिस्पर्ट यानी कि इधर उधर करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है टू सेपरेट इन्फ्लुएंट टू द ग्राउंड। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है फॉर सेफ डिपॉजिट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इफ्लुएंट गेट डिस्पर्स्ड इनटू द सराउंडिंग सॉइल। अभी ये क्या है? लीचिंग सेसपुल वाटर लाइट का इसे काम करता है। इसको जो है एक स्लाइड के माध्यम से हम लोग जो है विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। अभी इसमें की फ़ोटो आपको दिख रहा है जहाँ पे एक घर बना हुआ है, और इसमें यहाँ पे आपका जो है ये कुआं बना हुआ है, और इधर आपका जो है ये सेसपुल आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। सेसपुल का इतिहास क्या है कि सेसपुल जो है बहुत कई सालों से, मतलब सदियों से चलता आ रहा है, 1700 ईस्वी के आसपास से चलता आ रहा है। और ये जो अभी जो एक नया ये ग्राउंड वाटर टाइप का है, या जो आपके चैम्बर हो गए, सॉक पिट टाइप के हो गए, ये इनको अभी ईजाद किया गया है।
और इनमें दोनों में अंतर क्या है कि ये जो सेसपुल होता है ये कम कीमत में तैयार, गांव में आपने देखा होगा कि कुआं टाइप का छोटा सा बना करके उसमें जो हमारा एक्सक्रेटर रहता है, यानी कि मलमूत्र टाइप का जो भी रहता है, वो डायरेक्ट उसको जो है हम कहाँ छोड़ देते हैं, इसी सेसपुल में छोड़ देते हैं। अभी क्या हुआ, अभी चैम्बर टाइप के बना दिए गए हैं, तो ये इसमें नाइट्रोजन गैस वगैरह जो है रहती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं कि वेंट पाइप के माध्यम से उसका जो है एयर पास करते हैं। अभी सिस्टम चेंज हो रहा है, नीचे आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा, उसके ऊपर जो है आपको जो भी सॉइल वेस्ट वगैरह रहता है वो आपको मिलेगा। तो सेसपुल क्या है, हमारे अंडरग्राउंड में एक ही हॉलो सिलेंडर यानी कि एक बेल टाइप का, कुआं टाइप का जो है रहता है, जिसमें हमारे सारे के सारे एक चैम्बर टाइप का है, उसी चैम्बर में जो भी सॉइल वेस्ट भरा रहता है, एक्सक्रेटर रहता है, वो वहाँ जाके स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आज 25 क्वेश्चन पूरे करवाने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि वाई रेनफोर्समेंट इज एडेड इन द सीमेंट कंक्रीट, यानी कि जो सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्समेंट को क्यों जोड़ा जाता है, उसको इजी सेटिंग करने के लिए, या फिर जो है उसकी लोड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है उसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए, या फिर वाटर प्रूफिंग को बढ़ाने के लिए जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फॉर इंक्रीजिंग लोड कैपेसिटी, उसकी लोड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि माइल्ड स्टील पाइप जो होते हैं वो गैल्वेनाइज होने के बाद में क्या कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब माइल्ड स्टील पाइप को हम जब गैल्वेनाइज कर देते हैं, उसका गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, तो वह जीआई कहलाता है। जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयन। तो इसका 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द वाल्व विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज, यानी कि जो हमको उस वाल्व का नाम बताइए जो कि हमारे बैक फ्लो वाटर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो उसका आपका नाम हो गया है, गेट वाल्व दिया गया है, बाल वाल्व है, चेक वाल्व है और स्टॉप वाल्व है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेक वाल्व। चेक वाल्व का जो भी पार्ट्स वगैरह है, उसका स्पेसिफिकेशन है, उसका एप्लीकेशन है, उसके एलिमेंट्स हैं, वो आपको गूगल से स्वयं सर्च करने हैं। चारों वाल्व के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। मेरे पास समय का अभाव है, नहीं तो मैं आपको चारों का जो है डिस्क्रिप्शन अभी दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द हाइट ऑफ द वाटर मीटर एबव द वाटर सप्लाई लाइन शुड भी कितना होना चाहिए, यानी कि वाटर सप्लाई लाइन में जो वाटर मीटर की जो हाइट होती है वो कितनी ऊपर होनी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो 19 का सही हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर के ऊपर पर वाटर सप्लाई पाइपलाइन में हमको वाटर मीटर लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फॉर चेकिंग एंड क्लियरिंग ऑफ द हाउस ड्रेन, यानी कि हाउस ड्रेन को क्लीन करने टाइम पे, चेक करते समय पे हमको जो है ना क्या चीज़ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इंस्पेक्शन चैम्बर, या फिर डोर्टी, मैन होल या लैम्प होल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंस्पेक्शन चैम्बर, ऑप्शन नंबर ए 20 का। इंस्पेक्शन चैम्बर क्या है, इंस्पेक्शन चैम्बर का काम क्या होता है, इंस्पेक्शन चैम्बर से कौन सा ट्रैप कनेक्ट रहता है, ये आपको जो है स्वयं से जानकारी हासिल करनी है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि द मिनिमम साइज ऑफ द पब्लिक सीवर शुड बी, यानी कि पब्लिक सीवर जो रहता है उसका साइज कम से कम कितना होना चाहिए। तो 60 mm होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, 60 इंच होना चाहिए, या फिर 60 फुट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि आपके जो पब्लिक सीवर का जो साइज है, मिनिमम साइज जो है वो 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वाटर सोर्स एंड सेप्टिक टैंक, यानी कि सेप्टिक टैंक और वाटर सोर्स का बीच का जो दूरी, मिनिमम दूरी है वो कितना चाहिए। ये मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है आप एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आपका ट्रेड 3 का प्लम्बर का कोई मतलब जो है सिलेबस में, करिकुलम में कुछ है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 15 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए वाटर सोर्स और सेप्टिक टैंक के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर द ड्राइंग वाटर फ्रॉम रिजर्वायर क्या कहलाता है, यानी कि रिजर्वायर को वाटर ड्राइंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो क्या कहलाता है। तो 23 में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चेक डैम, पुल, इनटेक या सेस पुल। सेस पुल के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलम इज यूज्ड, ये एलम क्या है, ठीक है, इसको कोगुलेंट करते हैं, या इसका जो इंटरसेप्टिंग होती है क्या बोलते हैं। एलम इज यूज्ड फॉर या यूज्ड एज, ऑप्शन है एज
डिसिफिनेंट, फिल्टर मीडिया या कोगुलेंट या फिर जो है वाटर सॉफ्टनर। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 24 का सी, कोगुलेंट। कोगुलेंट क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में जो धमनियाँ होती हैं उनमें जिस तरह से रक्त बहता है, सेम अगर उसको हम इससे रिलेट करें तो हमको कोगुलेंट समझ में आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द ट्रैप, मतलब जो ट्रैप होता है वो ट्रैप प्रोवाइड एट ड्रॉप मैन होल, मतलब जो मैन होल में जो ट्रैप प्रोवाइड करवाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 में 4 ऑप्शन, गली ट्रैप उसको बोलते हैं, या फिर इंटरसेप्टिंग ट्रैप बोलते हैं, या फिर फ्लो ट्रैप बोलते हैं, उसको बोटल ट्रैप बोलते हैं। चारों ट्रैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रैप हम मैन होल में सीधा प्रोवाइड करवाते हैं उसको हम इंटरसेप्टिंग ट्रैप बोलते हैं। तो आज के ये जो है 25 क्वेश्चन थे, ये पार्ट 1 है। 100 पूरे क्वेश्चन है वो आपको अगले 3 पार्ट में पूरे कराएंगे। अगले वीडियो में आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बने रहिए साथ में, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।